हेलो दोस्तों। बागेश्वर धाम के गुरुजी ने आज की कथा में एक ऐसी बात बताई जिससे सभी माता पिता सहमत हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर इस प्रकार की चिंता रखते हैं। सभी माता पिता को यह चिंता खाए जा रही है कि उनके बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं। साथ ही गुरुजी ने परिवार में कलह और अशांति को रोकने का भी उपाय बताया है। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में कोई भी कलह ना हो, किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, तो वे लोग गुरुजी के इस उपाय को अपनाकर अपने घर में शांति बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। तो आइए गुरुजी के इस उपाय को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इस उपाय का लाभ अपने जीवन में अवश्य लेने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में गुरुजी की कथा को या विशेष उपायों को सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि गुरुजी का ये उपाय आपको पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बालाजी भी अवश्य लिखें। और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने के बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बालाजी। एक ही चिंता है, वो ये है बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। ये आजकल के लड़के लड़कियों की चाहे सुन लेते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते। हाँ हाँ, और कई लोगों की तो जहां श्रीमती आई तो कई लड़कों की अपनी मति खराब हो जाती। हाँ, तो पूरी की पूरी श्रीमती की ही चलती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, आजकल की माताएं भी विचित्र ही है, भगवान बचावे। आप लोग नहीं हो विचित्र, आप लोग गलत मत लेना, क्योंकि 2 घंटा हमें रुकना भी है। आप लोग तो सही हो, ये तो हम विदेश की बात बता रहे हैं। आजकल की माताएं बेटियां चाहती कि हमारा जिस घर में विवाह हो गए तो जो सासू माँ मिले वो हमें माता जी जैसी छूट देवे, और जो सासू माँ है वो सोच रही कि जो बेटा की पत्नी आवे, बहू आवे, वो एकदम बेटी जैसी आवे। पर पता है कमी कहाँ है? कमी एक जगह है। जो बेटी बहू बनकर जा रही वो स्वयं बेटी नहीं बनना चाह रही और सासू माँ माँ नहीं बनना चाह रही। बनकर जाने वाली वह बेटी बन जावे और बेटी होने का धर्म निभावे, और सासू माँ का धर्म नहीं अब माँ का धर्म निभावे, और बहू को बहू नहीं बेटी मानना प्रारंभ कर देवे, और बहू सासू माँ को सासू माँ नहीं अपनी माँ मानना प्रारंभ कर देवे, तो घर घर की महाभारत खत्म हो जाए। लेकिन आजकल तो हनुमान ही जी बचा है। जितना भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं होता उससे कहीं ज्यादा बहू और सास का होता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो कम ही टेंशन है। आजकल कई घरों में तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा सास बहुओं में टेंशन है। कई तो यहाँ बैठी है और हंस रही के गुरुजी ठीक बोल रहे हैं। 3-4 माता जी तो हमारे सामने ही बैठी है जिनके घर एकदम महाभारत ठनी जैसे चाइना बॉर्डर हो गए बिल्कुल। हाँ, दोनों तरफ से बंदूकें लगी। एक बार क्या हुआ, अब बात आ गई तो हम पूरी बोल रहे हैं। एक बार एक जलगांव की नई बहू हमारे पास आई। गुरुजी, हमका बेटी खुश रहो। गुरुजी, हम बहुत हैरान हैं। हमका क्या हुआ? बोले हमारी सासू माँ गाली बहुत बकती है। हम कथा सुनते, प्रवचन सुनते, गाली देने लगती, बहुत गाली देती। हमका कोई बात नहीं, तुम कल आना, हम एक मंत्र पढ़ा हुआ जल दे देंगे, तुम्हारी कलेश महाभारत खत्म हो जाए। वो दूसरे दिन आई। गुरुजी, वो जल दे दो। हमने एक बोतल में पानी भरा, थोड़ी शक्कर डाल दी, केसर वेसर डाल दी। हमका बेटी इधर आ। हाँ गुरुजी। हमका कथा सुन के जैसे ही घर जाना तो लड़ाई तुरंत होती है। बोले गुरुजी तुरंत, जैसे ही घर में जा आ गई पुजारन, आ गई भक्तनी, मीराबाई बनी डोल गई है। सासू माँ ऐसे गाली बकने लगती। हमका चिंता मत करो। और क्या कहने लगती? बोली महाराज, जैसे ही प्रवेश करो सोई हमारी सासू माँ चिल्लाने लगती, अरे आ गई, मटक रही है, बाहर घूम रही है, काम चोरनी है, काम नहीं करना है तो लिया माला, बन गई बाबनी। बाबा बन जा बाबा, बाबाओं के यहाँ चली जा। ऐसे उल्टे सीधी बातें बोलती हैं। हमने कहा तुम क्या कहती हो? बोले गुरुजी फिर हमसे भी नहीं रहा जाता, तो हम भी 2-4 बातें तो बोले ही देते हैं। हम
जैसे ही घर में घुसना, ये जल है, इसमें मंत्र हमने मार दिया। ये पानी का जल साधारण नहीं है, बहुत पावरफुल। जैसे ही घर में घुसना, 4 ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त ये है, जब तक सासू माँ गाली बके तब तक ना तो इसे पीना है ना बाहर उगलना है, मुंह में ही रखे रहना। महाराज जो आ गया, अब वो जैसे ही घर गई, उसने 4 ढक्कन, जैसे ही सासू माँ ने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, ये भी बोलने ही वाली थी, तब तक इसे जल याद आ गया। इसने 4 ढक्कन मुंह में डाल लिया, मुंह बना के बैठ गई। अब गाली तो बकना चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, बाहर उगलना नहीं। 10-15 मिनट बाद सासू माँ शांत हो गई, चुप हो गई। उल्टा ये और बोली, आजकल गूंगी हो गई का, जो बोल नहीं रही। अब ये कहे कि बोल तो सासू माँ बोली, ये क्या कर रही है, गूंगी हो गई क्या, भगवान ने मुंह तेरा फोड़ दिया क्या। अब ये इसे लगे तो कि ये मन में तो कहे कि हमारा नहीं फूटा, तेरा फूट गया करम जली। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पानी पीना भी नहीं है और उगलना भी नहीं है। जब 10-15 मिनट बाद सासू माँ चुप हुई, फिर इसने पानी पिया। दूसरे दिन फिर यही किया। 5 दिन बाद हमें मिली, हमने कहा कहो बहू रानी, तुम्हारे घर की लड़ाई कैसी है। बोले गुरुजी, तीसरे दिन से आराम लग गया। 2 दिन तो खूब गाली मिली, तीसरे दिन हमारी सासू माँ हम ही से पूछ रही थी कि आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है, आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है, जो बड़ी सुधर गई है, कुछ नहीं बोल रही है। तब हमने बताया बागेश्वर वाले गुरुजी के प्रवचन सुन रही है। तब वो बोली, अच्छा अब एक नया लफड़ा फंस गया। हमने कहा बेटा कहाँ की हो, बोले झुरखेड़ा की। बोले झुरखेड़ा की। हमने कहा टेंशन में क्यों, बोले गुरुजी हमने सुना आज तुम जा रहे। हमने कहा हम तो जा रहे हैं बेटा। गुरुजी तुम चले गए, कहीं पानी खत्म हो गया, फिर तो फिर लड़ाई होगी। हमने कहा नहीं 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 नहीं, तुम टेंशन ना लो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में नल आता है, नल? बोले है। हमने कहा जब भी पानी कम बचे, नल से पानी डाल लेना, थोड़ा शक्कर डाल लेना, और जब भी गाली गलौज होगा तो 2 ढक्कन डाल लिया करो। बेटा चल तो बहाना है, असलियत बात तो ये है, एक अगर बक बक करे तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, तो दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। पति अगर थोड़ा गर्म मिजाज के हो गए गुस्से, तो पत्नियों को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। बाहर में गया, अब पति भी कहे मैं खा मार दूंगा मुक्का, और पत्नी भी कहे लेता मार लो। हो गई महाभारत। फिर क्या, ढिसुम ढिसुम, फिर तो वही महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। अरे पति थोड़ा गुस्सेल है, कहाँ घूम रही है, खाना नहीं बनाया, सुबह से कथा में चली गई, हमारा दिमाग खराब किए बाबाओं के चक्कर में दिन भर टीवी पे लगी रहती, कभी ये बाबा जी, कभी वो बाबा जी, कभी ये कभी वो, कभी अच्छा कभी सास बहू का सीरियल। कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म है, धीरे से कह दिया करो, सुनो जी ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं वरना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर देखो तुम हाँ 2 मीठी बातें बोल दो और थोड़ा चुप रहो। अच्छा किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर गुस्सा, और तुम उसके सामने बढ़िया ऐसे हंस के कहो हो, पर देखो तुम उसकी गुस्सा और हाई हो जाए। भैया एक अगर क्रोधी है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। पत्नी अगर गुस्सैल है तो पति को चुप हो जाना चाहिए। पिता अगर गुस्सैल है तो पुत्र को चुप हो जाना चाहिए। एक अगर गरम रहेगा, एक नरम रहेगा,